Hello my dear students, in this video I am going to cover chapter 12 electricity and circuits of class 6th. So first of all we shall begin with keywords. So first keyword is bulb. So बेटा बल्ब आप लोगों ने घरों में देखा है, इलेक्ट्रिसिटी लाइट प्रदान करता है. इट इज़ ए ग्लास पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प विच गिव्स आउट लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासिस इन इट. सो ये ग्लास पार्ट होता है, इलेक्ट्रिक लैम्प होता है, और जब इलेक्ट्रिसिटी से पास होती है तो हमें लाइट घरों में मिलती हैं. कंडक्टर्स, मटीरियल्स विच एलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम, जैसे वायर, आयरन, वो चीज़ें जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है उन चीज़ों को हम कंडक्टर्स कहते हैं. जैसे तार होते हैं, लोहा होता है, जिस भी चीज़ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी उसको आप कहेंगे कंडक्टर. इंसुलेटर, मटेरियल्स विच डू नॉट एलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड इंसुलेटर. सो वो ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल्स, वस्तुएं जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती उसको हम इंसुलेटर कहते हैं. जैसे लकड़ी, तो लकड़ी से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है. रबर, एयर, सो ये तीनों एग्जाम्पल हैं इंसुलेटर के. इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? इट इज़ अ इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई. इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी. तो जो आप सेल डालते हैं, टॉर्च के अंदर डालते हैं, घड़ी के अंदर डालते हैं, सो जो ये सेल होता है ये इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई करता है, और सेल में जो केमिकल एनर्जी होती हैं उसी को इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक सर्किट. इट इज़ ए नेटवर्क कंसिस्टिंग अ क्लोज्ड लूप गिविंग अ रिटर्न पाथ फॉर द करंट. सो इलेक्ट्रिक करंट होता है ऐसा कोई सर्किट, ऐसा कोई क्लोज्ड लूप जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. फिलामेंट, द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड फिलामेंट ऑफ द बल्ब. इट इज़ मेड ऑफ टंगस्टन, TUNGSTEN. सो जो बल्ब होता है बेटा, बल्ब के अंदर आपने देखा होगा छोटी छोटी 3 मेटल की डंडियाँ टाइप होती है, उससे एक जुड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम फिलामेंट कहते हैं. सो जो ये फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का बना होता है, और जब आप लाइट ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होती है, और ये फिलामेंट बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और गर्म होने की वजह से रेड हो जाता है, हॉट हो जाता है, और फिर लाइट हमें मिलती है. सो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन. स्विच, सिंपल डिवाइस यूज टू कंप्लीट और ब्रेक इलेक्ट्रिक सर्किट. सो आप लोगों के घरों में स्विच होता है. अब जो ये स्विच होता है ये एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा यंत्र है जो इलेक्ट्रिक सर्किट को या तो कंप्लीट करेगा या उसको ब्रेक करेगा. तो जब आप जब स्विच को ऑन करते हैं इसका मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरा कर रहे हैं, और उससे उसको ऑन करने से इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा हो जाता है, और जो डिवाइस है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फिर पास होती है. और जब आप स्विच को ऑफ़ करते हैं तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाता है, और फिर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती हैं जिस भी डिवाइस में आप इलेक्ट्रिसिटी को भेज रहे हैं, क्योंकि आपने स्विच को ऑफ़ कर रखा है. इट मीन्स इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो ओपन हो चुका है, वो क्लोज्ड नहीं है. टर्मिनल, द पॉइंट एट विच ए कंडक्टर फॉर्म ए कंपोनेंट, डिवाइस और नेटवर्क कम्स टू एन एंड. सो टर्मिनल एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि कंडक्टर में होता है. ये कंडक्टर का हो सकता है, कंपोनेंट का हो सकता है, डिवाइस का हो सकता है, और एक नेटवर्क का हो सकता है. सो टर्मिनल एक एंड पॉइंट होता है. So those were the keywords. Now these are few important questions. Electric cell is a source of energy. Electric cell क्या होता है? Electric cell एनर्जी का एक सोर्स है, और जैसे भी आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है. पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. इलेक्ट्रिक सेल में 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. मेटल कैप, सेल का जो मेटल कैप होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो सेल का मेटल डिस्क होता है वो होता है नेगेटिव टर्मिनल. नेम केमिकल स्टोर इन इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक सेल में जो केमिकल होता है उसका नाम है अमोनियम क्लोराइड. विच एनर्जी इज़ इनसाइड इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक सेल के अंदर कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी. और इसी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कन्वर्ट करती हैं पोटेंशियल एनर्जी में, है ना, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी. व्हाट इज़ फ्यूज़ एंड व्हाई इट इज़ नेसेसरी. So fuse, it is a small piece of wire in an electrical system that melts and breaks if there is too much power and stops flow of electricity.
इट प्रिवेंट्स फायर और डैमेज। तो बेटा फ्यूज़ क्या होता है? फ्यूज़ एक छोटा सा वायर का टुकड़ा है, छोटा सा तार का टुकड़ा है जो कि हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में लगाते हैं, और जब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा हो जाती है तो ये जो वायर है यहाँ पे वो ब्रेक हो जाता है, ये मेल्ट हो जाता है और आगे इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता। तो इससे क्या है कि शॉर्ट सर्किट नहीं होगा और डैमेज नहीं होगा और कोई भी फायर जो कि इलेक्ट्रिसिटी के वजह से होगी वो नहीं होगी। सो फ्यूज़ एक वायर का टुकड़ा होता है जो हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में लगाते हैं, और जब लाइट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये मेल्ट हो जाता है और ये सर्किट को ओपन कर देता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव। सो इलेक्ट्रिसिटी क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ट्रैवल करते हैं। फ्यूज़ के क्या कारण होते हैं? सो बेटा फ्यूज़ के काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। ब्रेक इन फिलामेंट, ऐसा हो सकता है कि बल्ब का फिलामेंट टूटा हुआ है। ओवरलोडेड सर्किट, हो सकता है कि आपने सर्किट में काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एक साथ यूज़ कर दिया। ऐसा हो सकता है कि मम्मी वॉशिंग मशीन भी चला रही हैं और किचन में आपका मिक्सर ग्राइंडर भी यूज़ हो रहा है और आपकी पानी वाली मोटर भी चल रही है। तो एक साथ जब हम काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को यूज़ करते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है वो ओवरलोड होता है, उसकी वजह से भी फ्यूज़ हो सकता है। डैमेज वायरिंग, हो सकता है कि तार कहीं से टूटी हो, इसकी वजह से भी फ्यूज़ हो सकता है। आउटडेटेड इलेक्ट्रिक आउटलेट्स, और ऐसा भी हो सकता है कि हम ऐसे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं जो आउटडेटेड हों, उनकी वजह से भी फ्यूज़ हो सकता है। एंड ग्राउंड डिफ़ॉल्ट, और कोई ना कोई इलेक्ट्रिसिटी में डिफ़ॉल्ट होगा, फिटिंग में डिफ़ॉल्ट होगा, वायरिंग में डिफ़ॉल्ट होगा, उसकी वजह से भी फ्यूज़ हो सकता है। ह्यूमन बॉडी इज़ कंडक्टर और इंसुलेटर। इंसान का जो शरीर है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर? कंडक्टर। ह्यूमन बॉडी जो है बेटा ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। इलेक्ट्रिसिटी हमसे ट्रैवल होके अर्थ में जा सकती है और ह्यूमन बॉडी कंडक्टर होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप अपने कपड़ों को प्रेस करते हो तो आपको स्लीपर डालना चाहिए, क्योंकि स्लीपर डालने से जो सर्किट है वो टूट जाता है और इलेक्ट्रिसिटी हमारे शरीर से ग्राउंड में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। What is electricity? It is flow of electrical charges. So electricity is flow of electrons, flow of electrical charges. इलेक्ट्रिसिटी किसने डिस्कवर किया है स्टूडेंट्स? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज़रूर याद कीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी की SI यूनिट क्या है? एम्पियर, AMPERE। विच काइंड ऑफ एनर्जी इज़ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी कैसी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी का अगर हम टाइप पूछे हैं ये कि ये किस प्रकार की एनर्जी है, सो दिस इज़ योर काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिक सेल? इलेक्ट्रिक सेल किसने डिस्कवर किया? अलेक्जेंड्रो वोल्टा। सो इलेक्ट्रिक सेल जो है वो डिस्कवर किया था अलेक्जेंड्रो वोल्टा, ALESSANDRO, वोल्टा। और फ्यूज़ किसने इन्वेंट किया है? विलियम बिकफोर्ड। फ्यूज़ जो है वो इन्वेंट किया था विलियम बिकफोर्ड ने। नाउ हियर स्टूडेंट्स विल स्टार्ट टेक्सचुअल एक्सरसाइज, जो आपके NCERT की बुक में एक्सरसाइजेस हैं उनको करते हैं। फर्स्ट आपका फिलअप्स है पेज नंबर 123 में। अ डिवाइस यूज टू ब्रेक इलेक्ट्रिक करंट स्विच। अभी मैंने आपको समझाया था स्विच की मदद से हम इलेक्ट्रिक करंट को ब्रेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक सेल हैज़ 2 टर्मिनल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आपको बताया था पॉजिटिव है, जो मेटल कैप है वो पॉजिटिव है और जो मेटल डिस्क है वो नेगेटिव है। ट्रू फॉल्स पेज नंबर 123। इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स। बिल्कुल ट्रू है, मेटल्स के थ्रू, मेटल से इलेक्ट्रिक करंट पास होती है। इंस्टेड ऑफ वायर जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेक अ सर्किट। फॉल्स। ये कहते हैं वायर के बजाय हम रस्सी, जूट की बनी हुई रस्सी से सर्किट को पूरा कर सकते हैं, तो दिस इज़ फॉल्स, ऐसा नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू शीट ऑफ थर्माकोल। ये भी फॉल्स है। इलेक्ट्रिक करंट थर्माकोल शीट से पास नहीं होगा क्योंकि वो एक इंसुलेटर है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो। ये जो हमें सर्किट, ये जो डायग्राम यहाँ पे दिया है बेटा, इस डायग्राम में हमें ये बताना है कि जो बल्ब है वो क्यों ग्लो नहीं करेगा। सो आप देखिए, द बल्ब वुड नॉट ग्लो एज सर्किट इज़ नॉट कंप्लीट ड्यू टू इंसुलेटर इन इट। अब आप इस सर्किट के दो, यहाँ पे सेल है, राइट, सेल के बाद आपके यहाँ पे बल्ब है और यहाँ पर आपका है प्लास्टिक।
सो इस सेल से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो यहाँ प्लास्टिक में जाएगी, और जो प्लास्टिक है ये इंसुलेटर है, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगा बल्ब में। इसीलिए जो ये सर्किट है ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक है, और प्लास्टिक क्या होता है, इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को आगे पास नहीं होने देगा, इसीलिए बल्ब ग्लो नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका 12.14 में जो डायग्राम है उसे कंप्लीट करेंगे। सो दिस इज़ वायर, then here this is bulb, then again this is wire, and this is battery. बैटरी क्या होता है स्टूडेंट? बैटरी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स, 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बैटरी कहते हैं। सो दिस वे यू कैन कंप्लीट डायग्राम 12.14. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच, नेम फ्यू गैजेट्स विथ स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच जो होता है उसका क्या फ़ायदा है, और कुछ गैजेट्स का नाम बताएंगे, यंत्रों का नाम बताएंगे जिसमें स्विच होता है। स्विच इज़ यूज टू ब्रेक और कंप्लीट द सर्किट। सर्किट को कंप्लीट करना या ब्रेक करने के लिए स्विच की ज़रूरत है। और आप किसी भी डिवाइस का नाम लिखना बेटा, फ़ैन है, फ्रिज है, ओवन है, इन सब में स्विचेस होता है। सेकेंड, वुड बल्ब ग्लो इफ़ सर्किट इज़ कम्प्लीटेड विद इरेजर। अगर हम किसी सर्किट को इरेजर से कंप्लीट करेंगे तो क्या बल्ब ग्लो होगा? नो, नहीं होगा, क्योंकि जो इरेजर है वो इंसुलेटर है। इरेजर इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगा। नो, द बल्ब विल नॉट ग्लो एज इरेजर इज़ इंसुलेटर। विल द बल्ब ग्लो इन 12.15? नो, ये फिगर आपकी बुक में दिया है। नो, द बल्ब विल नॉट ग्लो, जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। नाउ कंडक्शन टेस्टर वॉज यूज्ड on an object and the bulb began to glow. What was the object? इंसुलेटर और कंडक्टर। अब ये कह रहे हैं कि हमने एक टेस्टर को यूज़ किया, और उस टेस्टर को यूज़ करने के बाद जो बल्ब है वो ग्लो करने लगा। तो जो टेस्टर है, कंडक्टर टेस्टर है, वो इंसुलेटर है या क्या है? द ऑब्जेक्ट इज़ अ कंडक्टर बिकॉज द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन कंडक्टर इज़ यूज्ड एज कंडक्टर्स पास इलेक्ट्रिसिटी। ये कह रहे हैं जो ऑब्जेक्ट है ये कंडक्टर है, क्योंकि जो कंडक्टर होता है वो ही इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा, और उसकी वजह से जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। वाई डू इलेक्ट्रिशियन यूज़ रबर ग्लव्स वाइल रिपेयरिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस एट योर होम। जब कोई भी बिजली का समस्या हो जाती है तो आपने देखा है जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो रबर ग्लव्स यूज़ करते हैं। आपको पता है ऐसा क्यों करते हैं? रबर ग्लव्स आर इंसुलेटर्स, दीज प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स। रबर ग्लव्स जो है इंसुलेटर है, और इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगा। तो जब जो फिर ये जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं इनको बिजली का झटका नहीं लगेगा, इनको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, इसीलिए ये रबर ग्लव्स को पहनते हैं। वायर हैंडल्स ऑफ टूल्स लाइक प्लायर्स, स्क्रू ड्राइवर्स मेड ऑफ प्लास्टिक। कुछ ये जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं इनके हैंडल्स प्लास्टिक के क्यों बने बेटा? क्योंकि प्लास्टिक भी इंसुलेटर है, और इंसुलेटर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। प्लास्टिक इज इंसुलेटर, हैंस प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिशियन फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स, सो हैंडल्स ऑफ दिस टूल्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। इसीलिए इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स के जो टूल्स हैंडल्स होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं। सो स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको दिए हैं इस चैप्टर के। डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करोगे। सो वीडियो पसंद आती है लाइक करो और शेयर करो। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।